एवरीवन, वेलकम टू क्लास करियर। आई एम दिव्यांश कुरंजन। आज मैं आपके साथ न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आऊं। इस बार वैकेंसी आई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। इसमें जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा। क्या एप्लीकेशन मांगा गया है, कैसा फॉर्म को फिलअप करिएगा, क्या सिलेक्शन मांगा गया है, कितने नंबर सीट के लिए वैकेंसी आई है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी ऑफ द पीएसयू एग्जामिनेशन, विजिट माई वेबसाइट financecreate.in। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि इंडियन पोस्ट एसोसिएशन का अकाउंट्स ऑफिसर का वैकेंसी आया हुआ, एनएचपीसी का एग्जाम होने वाला है, फाइनेंस का एनएचपीसी में सीनियर अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी आने वाला, फ्रेशर सीए इंटर सीए में इंटर क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए, रेंटल का असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम होने वाला 18 अगस्त को। एचपीसीएल में चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ, महावितरण में डिप्टी पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस में अकाउंट्स, सीनियर मैनेजर फाइनेंस में अकाउंट्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वैकेंसी आया हुआ है, अकाउंट्स असिस्टेंट, चीफ अकाउंटेंट और अदर पीएसयू की वैकेंसी आया हुआ है। वो भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecreate.in विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाता है, प्रोफेशनल नॉलेज का चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाता है, प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट मिल जाता है, फुल्ली मॉक टेस्ट डिजाइन रहता है, पेपर पैटर्न जो अब तक एग्जाम में आने वाला है उसके बेसिस पर मॉक टेस्ट डिजाइन किया जाता है, और आपको नोट्स मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको 100+ पीएसयू क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट financecreate.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। तो कोर्स और वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस वेबसाइट को विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का बात एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस पे वैकेंसी का अपडेट देता है, और जो भी रेलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। वैकेंसी आई है फ्रेंड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वैकेंसी आई है। इसमें आपको जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। स्किल ऊपर आपका रिक्रूटमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट है परमानेंट है, यानी कि परमानेंट बेसिस पर का जॉब आई है। टोटल नंबर वैकेंसी 500 सीट के लिए वैकेंसी आई है। एससी के लिए 75 है, एसटी के लिए 37 है, ओबीसी के लिए 135 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, अनरिजर्व के लिए 203 सीट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें से पीडब्ल्यूबीडी के लिए 20 सीट रिजर्व है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री या इंटीग्रेटेड डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स है। आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट है, और आपके पास 60% मार्क्स है। और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 55% मार्क्स रखा गया है। या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, कोई आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाला है। फर्स्ट तो आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो, या आपके पास सीए का डिग्री है विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाला है। यहाँ पर डिजायरेबल मांगा गया, यदि आपके पास सीए में सीएफए का डिग्री है तो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज की बात करें तो मिनिमम एज 22 इयर्स रखा गया और मैक्सिमम एज 35 इयर्स रखा गया है। और जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो प्रोफाइल बता दें कि आपको कौन सा प्रोफाइल में काम करने के लिए मिलने वाला है। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग दिया जाएगा। कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्सपीरियंस एज एंड क्वालिफिकेशन का वो है 31 जुलाई 2025 तक। आपके पास एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर आपका बेसिक रहेगा 64,820 का आपका बेसिक प्रॉप रिक्रूटमेंट होगा। उसके अलावा आपको डीए मिलेगा, एचआर मिलेगा, लीज रेंटल मिलेगा, सीसीए मिलेगा, मेडिकल मिलेगा एंड अदर अलाउंस वगैरह आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका अप्रॉक्स सैलरी 1 लाख का एवं पर मंथ आपका बनने वाला है।
प्रोबेशन पीरियड एंड बॉन्ड की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ का रहेगा और उनका बॉन्ड 2 लाख रुपीज का रहने वाला है। यदि आप कंपनी 2 ईयर से पहले छोड़ देते हैं तो आपको कंपनी को 2 लाख रुपए पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के लिए 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका एग्जाम 150 मार्क्स का होगा और आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होने वाला है। 75% आपका जो एग्जाम होगा उसका वेटेज रहेगा और 25% वेटेज आपका इंटरव्यू का होने वाला है। आपको इसमें मिनिमम 45 मार्क्स लाना होगा और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है। यदि आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स लाना है। जो इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका 2 आवर का एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएगा, जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएगा, 20 मिनट्स मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएगा, 20 मिनट्स मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 आएगा, 60 मिनट आपको मिलेगा। यानी कि आपका टोटल एग्जाम 2 आवर का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएगा, तो आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपका 0.25 पर क्वेश्चन रहने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर ये लोग बता दिए कि कहां पर इनका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है 1180 रुपीज, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 118 रुपीज। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, इनके वेबसाइट पर जाइएगा, bankofmaharashtra.in के वेबसाइट पर कैरियर सेक्शन में जाइएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाइएगा, करंट ओपनिंग में जाइएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से नोटिफिकेशन का आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। ये नोटिफिकेशन में एवरीथिंग मेंशन किया हुआ कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, कौन सा साइज में डॉक्यूमेंट लगने वाला, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैसा एप्लीकेशन की पेमेंट करिएगा, एवरीथिंग मेंशन किया हुआ इस नोटिफिकेशन में। फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट का। फॉर्म फिलअप किया जा रहा है 13 अगस्त 2025 से। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 30 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जीडी और इंटरव्यू का ये लोग सेपरेटली डेट ये लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे थ्रू मेल, एसएमएस या फिर का वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा। आपको इस वैकेंसी में कोई भी क्वेरी है तो आप इनका मेल आईडी पर रीच आउट कर सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट लाइन ये होना चाहिए रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन स्केल 2 इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2526। तो फ्रेंड एक वैकेंसी आई थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के ग्रेड पर रिक्रूट कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी आई है, 500 सीट की वैकेंसी आई है। क्वालिफिकेशन मांगा गया था ग्रेजुएट विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस या आपके पास सीए का डिग्री है विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप मीट आउट करते हैं तो आप वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।